हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीपेट कैन। तो स्टूडेंट्स, कल जीपेट 2025 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो जो स्टूडेंट तुम लोग जीपेट क्वालिफाई किए हो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपना जो मास्टर्स डिग्री है, जो एम फॉर्म का डिग्री है जिसके लिए तुम जीपेट एग्जाम दिए थे, इस एम फॉर्म का डिग्री जो है एक अच्छा कॉलेज से, जो आईआईटी है, आईआईटी जैसा प्राइम इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। और ऐसा एक ही आईआईटी है जहां ये एमकॉम डिग्री जो है ये होता है, वो है आईआईटी बीएचयू। ठीक है, जो बनारस में प्रेजेंट है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर है ये आईआईटी बीएचयू। इसका रूल्स रेगुलेशन जो है वो आईआईटी के हिसाब से चलता है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही ये जो है प्रेजेंट। ठीक है, ये एक प्राइम इंस्टीट्यूट है फार्मेसी के लिए, नाइपर जैसा है। इवन कुछ नाइपर से भी ये जो है आईआईटी जो है ये बढ़िया है। इसका जो प्लेसमेंट है, इसका जो रिसर्च वर्क है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो ये जो आईआईटी है, बहुत स्टूडेंट का ड्रीम रहता है आईआईटी जाने का, जो शायद हायर सेकेंडरी के बाद नहीं जा पाए, उनके पास फिर से एक दोबारा अपॉर्चुनिटी आया है, स्पेशली जो फार्मेसी स्टूडेंट है उनके लिए, कि आईआईटी का जो टैग है वो अपना नाम के साथ जोड़ने का। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए तुम लोग को सीधा गूगल पर सर्च करना है आईआईटी बीएचयू। उसके बाद इसका जो पीजी एडमिशन वाला जो साइट है, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद ही इसका एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो तुम लोग को देखने को मिलेगा। देखो, ये ओपन हो गया इसका, ये पीजी एडमिशन वाला जो साइट था। इसके अंदर देखो, ये एकदम ऊपर में हेडलाइन पे दिखा रहा है कि एम फॉर्म एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 26 जून, मतलब आज दोपहर को 2 बजे से, ठीक है, 2 PM से स्टार्ट हो चुका है। और ये 2 जुलाई शाम को 5 बजे तक इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये ओपन रहेगा। तो इसके अंदर तुम लोग को अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इधर एडमिशन लेने के लिए वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ये जो नीचे में रजिस्टर लिखा है इधर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद तुमको अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड देके पहले रजिस्टर करना है। फिर आपका तुम्हारा जो ईमेल आईडी है उसमें तुम्हारा एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा, और उस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को देके तुमको फिर से इधर लॉगिन सेक्शन पे जाके लॉगिन करना है। उसके बाद तुमको अपना जो पर्सनल डिटेल्स है, अपना फोटो है, सिग्नेचर है, ये सारे कुछ तुमको अपलोड करना पड़ेगा। तुमको अपना प्रोग्राम जो है एम फार्मा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है, ये जो कोप रजिस्ट्रेशन है ये एम फार्म के लिए नहीं चाहिए, ये सिर्फ एमटेक के लिए है। तो इस स्टेप को तुम, जो फार्मेसी का स्टूडेंट है, वो सीधा स्किप कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद तुमको आना है पेमेंट सेक्शन में। तो इसका जो पेमेंट है, ये इसका एप्लीकेशन का, वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है वो 500 रखा गया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 रखा गया है। ठीक है, और ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, ये कभी भी तुमको रिफंड नहीं किया जाएगा, चाहे तुम उसका एडमिशन टेस्ट दो या नहीं दो। ये जो फीस है ये रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये, इसका फीस तुम कैसे पेमेंट कर सकते हो? इसका फीस पेमेंट के लिए तुमको एसबीआई का ई कलेक्ट का जो वेबसाइट है, देखो इधर एसबीआई ई कलेक्ट का वेबसाइट, इधर जाके तुमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करने के बाद जो तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट का जो नाम है, जैसे इधर इंस्टीट्यूट का जो नाम है, इधर तुमको फिल्टर करके ऑल इंडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैं इस स्टेप को इसलिए दिखा रही हूँ कि इस स्टेप पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो नहीं ढूंढ पाता है। तो डायरेक्ट जाके इधर तुमको सर्च करना है इंडियन इंस्टीट्यूट। ये सर्च करने से देखो आ जाएगा, और ये जो है ये सब कैपिटल में सर्च करना है। ठीक है, कैपिटल में सर्च करोगे तभी ये नाम दिखेगा, अगर स्मॉल में सर्च करोगे, स्मॉल लेटर में, तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी दिख रहा है, तो इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद उनको इधर सीधे जाना है एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फी पर। इसके बाद ये इधर जो डिटेल्स है ये तुम लोग को फिल करना पड़ेगा, रोल नंबर, एप्लीकेशन एप्लीकेशन नंबर तुमको मिल जाएगा मेल आईडी पे, फिर स्टूडेंट नेम, गार्जियन नेम, ये सारे इंफॉर्मेशन तुमको फिल करना पड़ेगा। फिर जितना फीस होगा, 500 है जनरल ओबीसी और 250 है वो एससी एसटी के लिए, तो फीस तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फीस पेमेंट करने के बाद तुमको दोबारा इधर आके लॉगिन करना पड़ेगा, और अपना जो जीपैट और गेट, या फिर जीपैट और गेट का क्वालिफिकेशन का जो स्कोर कार्ड है और जो डिटेल्स है
जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, ये सब कुछ इधर फिल करना है, और जो स्कोर कार्ड है वो भी अपलोड करना है। तो जो स्टूडेंट 2025 में क्वालिफाई किए हो, तुम लोगों का अभी स्कोर कार्ड नहीं मिला है, तो तुम लोग क्या करोगे, जो लिस्ट प्रोवाइड किया गया है एनबीएमएस से, उस लिस्ट में जो तुम्हारा एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर जिधर दिख रहा है, उस पोर्शन को बोल्ड करके उसका स्क्रीनशॉट लेके तुम स्कोर कार्ड के प्लेस में अपलोड कर सकते हो अभी, क्योंकि इसका लास्ट डेट 2 जुलाई है, और जो स्कोर कार्ड आएगा वो 4 जुलाई को आएगा। तो इसका लास्ट डेट से भी तुमको जो स्कोर कार्ड है वो नहीं मिलेगा, तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, और तुम्हारा जो रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी वो फिल कर दोगे, तो ये लोग क्या होगा, जो कॉलेज का अथॉरिटी है ये चेक कर पाएगा कि तुम क्वालिफाई किए हो कि नहीं किए हो। तो जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हो सिर्फ वही एलिजिबल होगा इधर का एडमिशन टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो है, बी फार्म का, तुम्हारा सेकेंडरी का, हायर सेकेंडरी का, ये सब फिल करना है। फिर इसके बाद ये जो वर्क एक्सपीरियंस, ये हम लोग को नहीं लगेगा, इन्फॉर्म के लिए पीएचडी, ये रेफरेंस, ये सब पीएचडी के लिए लगता है, पब्लिकेशन ये सब पीएचडी के लिए, और कुछ नहीं करना है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यही है तुम्हारा पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस का जो था, ये मैंने बता दिया। इस स्टेप वाइज तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर इसके बाद तुमको क्या जानना है कि इसका जो एडमिशन टेस्ट है ये कब होगा, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, इसमें कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगा, कैसे एडमिशन मिलेगा, ये सारे इंफॉर्मेशन तुमको ये वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो पहले देखो इसका इम्पोर्टेंस जो डेट है, इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। देखो इम्पोर्टेंट डेट्स के अंदर क्या क्या है, इसका एप्लीकेशन जो है ये ओपन हुआ है 26 जून को, क्लोज हो जाएगा 2 जुलाई को। इसका जो शॉर्ट लिस्ट है, ये शॉर्ट लिस्ट पब्लिश होगा 4 जुलाई को। शॉर्ट लिस्ट किसके बेसिस पे पब्लिश होगा, कि जो स्टूडेंट तुम लोग फॉर्म भरोगे, तुम में से जो जो अपना इंफॉर्मेशन है वो सही से दोगे, और जो जीपैट क्वालिफाई होगे वही शॉर्ट लिस्टेड होगा। मान लो कोई जीपैट नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट अपना फॉर्म भर दिया, तो वो शॉर्ट लिस्टेड में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वही स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हो गया, और ये शॉर्ट लिस्टेड पब्लिश होगा 4 जुलाई को। देखो इधर लिखा है 4 जुलाई को शॉर्ट लिस्टेड जो है ये पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा जो रिटेन टेस्ट तुम लोग को देना पड़ेगा, और ये रिटेन टेस्ट ऑफलाइन होगा, ओए मार्कशीट के बेसिस पे होगा। तुमको वो कैंपस जाके, बीचयू का जो कैंपस है वाराणसी में, उधर जाके तुमको ये जो रिटेन टेस्ट है ये देना पड़ेगा, और ये होगा 14 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम लोग अपना टिकट बुक करा लेना कि 13 जुलाई तक तुमको वाराणसी तक पहुंच जाना है, क्योंकि 14 जुलाई जो है तुम्हारा एग्जाम होगा। अब एग्जाम का टाइम, ये सब चीज तुमको बाद में इसका जो वेबसाइट है इधर मिल जाएगा कि 14 जुलाई कितने बजे एग्जाम है, ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम से पहले तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो पहले तुम्हारा फर्स्ट टर्म में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा जो है एग्जाम होगा, या फिर पहले एग्जाम हो जाएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर 14 जुलाई को जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, उसी दिन रात के अंदर तुम्हारा जो रिजल्ट है, तुम्हारा जो टेस्ट होगा एडमिशन टेस्ट, उसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। 14 जुलाई को रात तक तुम्हारा जो टेस्ट का रिजल्ट है ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 जुलाई होगा तुम्हारा काउंसलिंग। देखो लिखा है ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, कैंपस में फिर से जाके तुमको काउंसलिंग जो है कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट भी ऑफलाइन ही आएगा। वो अपना तुम जो एग्जाम दोगे उसी कैंपस में नोटिस बोर्ड में जो लिस्ट देगा, उस नोटिस बोर्ड में जो लिस्ट करके रख देगा कि किस स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है, कितना रैंक है, ये सब कुछ वो नोटिस बोर्ड में ही तुमको मिलेगा, कुछ ऑनलाइन तुमको नहीं मिलेगा। फिर 15 जुलाई को काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग के दिन लगभग सबको पता चल जाएगा कि किसका एडमिशन हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में हो रहा है, कौन सी स्पेशलाइजेशन पे हो रहा है, सब कुछ तुम लोग को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 17 जुलाई को तुम्हारे पास एडमिशन के लिए ऑफर लेटर आएगा, तुम इस दिन जाके एडमिशन ले पाओगे। फिर फर्स्ट राउंड हो गया, फिर सेकेंड राउंड पे अगर कोई एडमिशन विथड्रॉ करेगा, तो फिर वो 20 जुलाई को जाके अपना एडमिशन जो है विथड्रॉ कर सकता है, ठीक है। फिर ये विथड्रॉ के बाद क्या होगा, कोई अगर एडमिशन विथड्रॉ कर लेगा तो फिर से दोबारा सेकंड काउंसलिंग होगा, जो उसके बाद रैंक के स्टूडेंट उन लोग को बुलाया जाएगा, फिर से काउंसलिंग होगा, ठीक है। ऐसे करके 2-3 राउंड होगा, जब तक ना पूरा सीट जो है वो फुल फिल हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जो इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 30 जुलाई को है। 30 जुलाई एकदम क्लोज होके उस दिन तुम्हारा फिजिकली डिपार्टमेंट पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 30 जुलाई को तुमको एकदम डिपार्टमेंट में फिजिकल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 31 जुलाई से जो तुम्हारा एम्फार्म का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा पूरा शेड्यूल,
ठीक है, ये लोग एक साथ में पूरा शेड्यूल दे के बहुत अच्छा काम करता है, स्टूडेंट को लिए समझ में आता है कि मुझे कितने दिनों के लिए उधर जाना है, कितने दिन उधर रहना है, ये सबका अरेंजमेंट करके तुम लोग जाना। ठीक है, फिर इसके बाद तुम लोग को देखना पड़ेगा इसका जो कितना सीट है, एक्चुअली में कितना बीएचयू के अंदर इम्फाम के लिए सीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करके सब लोग जाता है एग्जाम देने में। तो देखो सीट्स जो है बीएचयू में टोटल है वो 49, देखो 49 टोटल सीट्स है। ठीक है, ये जो फार्मेसी में दिख रहा है ये टोटल 49 सीट्स है, इसमें से 20 जो है जनरल कैटेगरी के अंदर है, 20 सीट जो है जनरल कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद 7 सीट जो है ये ओबीसी के 7 सीट एससी के अंदर है, फिर 4 सीट एसटी में, 13 सीट जो है ये ओबीसी के अंदर है, ओबीसी एनसीएल जो सेंट्रल लिस्ट में होता है, और है जो 5 जो है ये ईडब्ल्यूज है। टोटल 49 सीट्स जो है वो फार्मेसी में। और इसमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन इधर मिलता है फार्मेसी में, जो कोर ब्रांचेस है, ठीक है, जो कोर ब्रांचेस है चारों ही मिलता है। एक है फार्मा तुम्हारा कोलॉजी, कोलॉजी स्यूटिक्स, ठीक है, कोलॉजी स्यूटिक्स कॉग्नोसी, और है केमिस्ट्री। ठीक है, ये चारों को छोड़ के और कोई सब्जेक्ट इधर नहीं मिलेगा, कोई भी नॉन कोर वाला सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं मिलेगा। जैसे नाइपर में बहुत सारा नॉन कोर सब्जेक्ट होता है, इधर कोई नॉन कोर सब्जेक्ट नहीं है, इवन एनालिसिस भी तुमको नहीं मिलेगा, यही 4 सब्जेक्ट इधर मिलता है। ठीक है, इसमें से ये 49 सीट्स है, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड करा गया है। ये तुम लोग देख सकते हो लिस्ट, ये पीडीएफ उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से भी तुम लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका सीट। अब तुम लोग को देखना है कि इसका जो फीस है वो कितना कम है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अच्छा है, देखो ये नाइपर से भी, कुछ नाइपर से भी बढ़िया है, क्योंकि इसका जो फीस है ना ये बहुत ही कम है। नाइपर में जहाँ लाखों रुपए फीस लेता है उसके हिसाब से इसका जो फीस है ये बहुत कम है। देखो ओनली 29,965 इसका जो है ये फीस है फर्स्ट सेमिस्टर का। एडमिशन के टाइम पे यही फीस तुम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। फॉर एससी एसटी कैटेगरी उनके लिए और कम है, उनके लिए 19,665 ये जो है फीस तुम लोग को एट ए टाइम एडमिशन के टाइम पे प्रोवाइड करना होगा। इसके अंदर 9,000 जो है वो तुमको रिफंड में मिल जाएगा बाद में। ठीक है, वो रिफंडेबल है 9,000 जो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इधर तुम देख सकते हो लिस्ट में 9,000 जो है ये रिफंडेबल होता है। और इसके बाद हर सेमिस्टर, ये तो फर्स्ट सेमिस्टर हो गया, फिर इसके बाद हर सेमिस्टर तुम लोग को लगभग 16,000 के आसपास जो है सेमिस्टर फीस देना पड़ेगा। और इधर अगर तुम लोग एडमिशन लोगे इन्फॉर्म के तो तुम्हारा जो स्टाइपेंड है ये कॉन्फर्म मिलेगा, ये 12,400 पर मंथ। ठीक है, ये स्टाइपेंड तुम लोग को हर महीने मिलते जाएगा, तो फीस में कोई दिक्कत तुम्हारा नहीं होगा। और ये जो फीस है ना इसके अंदर ऑलरेडी तुम्हारा हॉस्टल का जो रहने का चार्ज है वो इंक्लूड रहता है। ठीक है, तुम इधर लिस्ट में देख सकते हो कि इधर हॉस्टल का भी चार्ज इंक्लूड है, हॉस्टल सीट रेंट बोल के जो पैसा इधर लेता है। तो इस ये जो फीस है 29,000, इसके अंदर तुम्हारा कॉलेज का सेमिस्टर का फीस प्लस हॉस्टल का जो चार्जेस है, हॉस्टल का जो सीट रेंट है वो भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू नाइपर। और इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, रिसर्च वर्क वो भी अच्छा है कुछ नाइपर के कंपैरिजन में। कुछ क्या, एक अगर टॉप नाइपर को छोड़ दोगे तो उससे बाकी जो नाइपर है बहुत बेटर होता है ये आईआईटी पीएचयू। सबसे बड़ी बात होता है कि ये जो है ये आईआईटी है, तो तुम सब लोग को पता ही होगा कि आईआईटी एक प्राइम इंस्टीट्यूट होता है इंडिया में। ठीक है, एक नाम पे सब लोग को जान जाता है कि ये जो आईआईटी है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक आईआईटी ऐसा भी है जिधर इम्फॉर्म का भी डिग्री मिलता है। सबको एमटेक के बारे में पता होता है कि एमटेक जो है आईआईटी से हो सकता है, लेकिन नहीं, आईआईटी बीएचयू एक ऐसा आईआईटी है जो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए इम्फॉर्म डिग्री भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है फॉर एमफार्म के लिए, जो स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई कर गए हो उनके लिए। तो तुम लोग को जरूर जाना है इसका जो एडमिशन टेस्ट है इसके लिए। अब मैं इसके टेस्ट के बारे में कुछ तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसका टेस्ट जो होता है ना, जो 14 जुलाई को होने वाला है तुम्हारा फिजिकल टेस्ट, तो इसका टेस्ट क्या होता है, इसका टेस्ट होता है टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। इस 100 मार्क्स में 90 जो है ये होता है फार्मा क्वेश्चन। ठीक है, 90 फार्मा क्वेश्चन रहता है, 10 होता है 100 मार्क्स, और क्वेश्चन भी 100 ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन भी 100 ही रहता है। और 10 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन फार्मा का होता है। फार्मा का सिलेबस क्या है, फार्मा का सिलेबस वही है तुम्हारा जीपैट का सिलेबस। नॉन फार्मा का सिलेबस क्या है, इंग्लिश और मैथ, ये दोनों।
इन दोनों में से देखोगे तो मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक इंग्लिश और मैथ है, यही से जो 10 क्वेश्चन है ये आएगा। मेनली जो क्वेश्चन वो मैथ से ही आएगा, ठीक है। आईआईटी है मतलब मैथ को प्रायोरिटी तो देगा ही। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, इधर का जो क्वेश्चन पैटर्न होगा इसका। अब नंबर देखोगे तो एक एक क्वेश्चन कितना मार्क्स होगा, +1 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी +1 मार्क्स, और नो नेगेटिव मार्क, इधर कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। नो नेगेटिव मार्क। एग्जाम ऑफलाइन होगा, वो मार्कशीट पे होगा, तुम लोग को उधर कैंपस में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो तुम लोग इधर 100 में से 100 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाओगे, ठीक है। और अगर इसका काट ऑफ की बात किया जाएगा तो कितना मार्क्स तुमको चाहिए 100 में से, ठीक है। तो अगर काट ऑफ देखा जाएगा, अगर 70+ मार्क्स तुम ले आ रहे हो 100 में से, फिर तुम कंफर्म हो सकते हो कि तुम्हारा जो एडमिशन है ये हो जाएगा। फिर तुम्हारा कंफर्म एडमिशन हो जाएगा अगर 70+ मार्क्स तुम्हारा आ रहा है टेस्ट में 100 में से, ठीक है। पिछले साल मतलब 2024 में भी तो जो 67 68 तक जिसको मार्क्स आया था उसको भी मिल चुका है, ठीक है। उसको भी एडमिशन मिल चुका है बीएचयू में। तो 70+ मार्क्स अगर आएगा तो तुम्हारा कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। इधर मैक्सिमम जो हाईएस्ट मार्क्स जाता है जो 2024 में गया था वो है 78, ठीक है। ये है हाईएस्ट मार्क्स। ये हाईएस्ट मार्क्स जो स्टूडेंट एक रैंक किया था उसका मार्क्स कितना था। तो तुम लोग जो 23 में देखोगे, 23 में और ज्यादा गया था, इधर 80+ हुआ था। जो हाईएस्ट मार्क्स था वो 80+ गया था 2023 में। तो हाईएस्ट मार्क्स के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करेगा ना काट ऑफ कितना जाएगा। तो लगभग 70+ मार्क्स आ रहे हैं तो तुम लोग मान सकते हो कि एडमिशन का चांसेस है, ठीक है। चांसेस नहीं है कि तुम कंफर्म ही हो सकते हो कि 70+ अगर आएगा तो कंफर्म तुम्हारा जो एडमिशन जो है हो जाएगा। तो इस हिसाब से तुम लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी तो ऑलरेडी कर चुके हो जीपैड में, उसी को ही कंटिन्यू रखो बस। और कुछ नहीं है, 2 हफ्ते की बात है। 2 हफ्ते में तुम्हारा ये जो एग्जाम है ये होने वाला है। और कितना ही टाइम है, 14 जुलाई को है, आज तो 26 हो चुका है, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न है पूरा, इसको ध्यान में रखना। और जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन आएगा तुम्हारा जीपैट जैसा, ठीक है। जीपैट से भी इजी आएगा, ठीक है। टफ तो नहीं आएगा, जीपैट से इजी आएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन जो है हो इसमें ज्यादा आता है, ठीक है। ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। और सब्जेक्ट का बात किया जाएगा तो जो तुम्हारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को अच्छे से देखना इधर, ठीक है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, इसमें से मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन अच्छे से देखना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निम्न रिएक्शन अच्छे से देखना। फिर कॉग्नोसी जो है, कॉग्नोसी से भी इधर अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉग्नोसी को अच्छे से देखना। फिर फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स इन सबको भी तो देखना ही है, ठीक है। जैसे कुछ माइनर सब्जेक्ट है जो जीपैट में क्वेश्चन आता है, वो सब्जेक्ट को तुम छोड़ सकते हो। जैसे एक दो माइनर सब्जेक्ट से छोड़ सकते हो, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है वो सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। वही से मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हारा है मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है उसका जो टफनेस है वो जीपैट से ज्यादा नहीं होगा, जीपैट से कम ही होगा, ठीक है। जीपैट से तो इजी आएगा जो क्वेश्चन का लेवल होगा, ठीक है। ये तुम्हारा पैटर्न हो गया। डेट बता दिया, क्या डेट है, शेड्यूल है, कब क्या होगा। अब तुमको देखना है कि फीस, फीस भी बता दिया कि इसका फीस जो है नाइपर से बहुत कम होता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इसका। तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है मास्टर्स के लिए, फार्म के लिए। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैंने बता दिया था कि कैसे क्या करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है वो भी दिखा दिया था पोर्टल में जाके। और क्या है इसका सीट है, सीट भी बता दिया कि कितना सीट है, ये भी सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। तो तुम लोग जो जीपैट क्वालिफाई कर चुके हो वो लोग ये मत सोचना कि मुझे उतना दूर जाना है, जाके एग्जाम देना पड़ेगा ऑफलाइन में, ये कभी भी मत सोचना, ठीक है। एक ही बार जाना है और तुम्हारा जिंदगी जो है यही से एकदम अच्छे से एक अच्छा फ्यूचर तुम्हारा बन सकता है। तो ये जो चांस है इसको कभी जाने मत देना, ठीक है। ये चांस जो है इसको ठीक से इसका यूज जो है करो, ठीक है। तो तुम लोग जाओ उधर और अपना जो एग्जाम है वो दो, उसका जो ऑफलाइन टेस्ट है वो दो। और अगर 70+ मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। अगर इतना मार्क्स आएगा तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है बीएचयू में ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आईआईटी बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन तुम लोग को मिल चुका है इस वीडियो में। अगर तुम लोग को और कोई जानकारी चाहिए इस आईआईटी बीएचयू का एडमिशन के प्रोसेस में की और कुछ जानकारी अगर तुम्हारा क्वेरीज रहेगा तो तुम हमारा जो कमेंट सेक्शन है उधर बोल सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारा कमेंट का आंसर देने का, ठीक है। ये था आज का वीडियो, तो सबको थैंक यू है लास्ट तक देखने के लिए।